ನಮಸ್ಕಾರ. ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಜನತೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ 25ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಧರ್ಮ ವಿಜಯಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ 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 1008 ಅವಧೂತ ನರ್ಮದಾನಂದ ಗುರೂಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯು ಆಗಸ್ಟ್ 1, 2020 ಶನಿವಾರದಂದು ಹಾವೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ. ಈ ಯಾತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಗೋರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತ ಜನತೆಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು. ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ 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 1008 ಅವಧೂತ ನರ್ಮದಾನಂದ ಗುರೂಜಿ ಇವರ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಗುಜರಾತ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನಜರ್ನಿಹಾಲ್ ಆಶ್ರಮ, ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ಆಶ್ರಮ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27, 2019 ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯು ಜನವರಿ 27, 2021 ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ತಲುಪುವುದು. ತದನಂತರ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರುವ ಮೂಲಕ ಈ ಯಾತ್ರೆಯು ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳುವುದು. ಮರೆಯಬೇಡ ಮನವೇ ನೀನು ಹರಿಯ ಚರಣವ, ಮರೆಯಬೇಡ ಮನವೇ ನೀನು ಹರಿಯ ಚರಣವ, ಅರುಣ ಕಿರಣ ಚರಣ ಶರಣ ಅರುಣ ವಂದೇ ದೇವ ಉಮಾಪತಿಂ ಸುರಗುರುಂ ವಂದೇ ಜಗತ್ಕಾರಣಂ ವಂದೇ ಪನ್ನಗಭೂಷಣಂ ಮೃಗಧರಂ ವಂದೇ ಪಶೂನಾಂ ಪತೆ ವಂದೇ ಸೂರ್ಯಶಶಾಂಕವಹನಿನಯನಂ ವಂದೇ ಮುಕುಂದಪ್ರಿಯಂ ವಂದೇ ಭಕ್ತಜನಾಶಯಂ ಚ ವರದಂ ವಂದೇ ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ. ಸೌರಾಷ್ಟ್ರೇ ಸೋಮನಾಥಂ ಚ ಶ್ರೀಶೈಲೇ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಂ ಉಜ್ಜಯಿನ್ಯಂ ಮಹಾಕಾಲ್ ಓಂಕಾರಂ ಅಮಲೇಶ್ವರಂ ಚಿದಾಭೂಮಿ ಚ ವೇದನಾಥಂ ಚ डाकिन्यं भीमशङ्करः सेतुबन्धे तु रामेश्वरं नागेश्वरं दारुकावने वाराणसं तु विश्वनाथं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालय तु केदारं घुष्णीचं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातःपठे नर सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरणेन विनश्यते आकाशे ताडिकालिङ्गं पाताले हाटकेश्वरम् मृत्युलोके महाकालं सर्वलिंगं नमोस्तुते। सभी देशवासियों को माँ भारती की इस पावन गोद में सादर वंदे मातरम। यह आज वर्तमान में संगीत का कितना महत्व है। संगीत एक चेतना है। सुर संगीत की जो वर्तमान परिवेश में यूट्यूब के माध्यम से हावेरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर यूट्यूब चैनल के मेरे भेंट में यहाँ के लोगों ने भारत माता के प्रति अगाध प्रेम, पर्यावरण के प्रति सजगता और वर्तमान में चलते हुए श्रावण मास को लेकर के भगवान शंकर के पावन दर्शन को हम सब ने मिलकर के आत्मसात किया। हम लोग राष्ट्र धर्म विजय यात्रा के अंतर्गत भगवान शंकर की ही आराधना करते हैं।
राष्ट्र धर्म विजय यात्रा गंगोत्री धाम से प्रारंभ होकर के 12 ज्योतिर्लिंग की पैदल यात्रा में 29 सितंबर 2019 को गंगोत्री धाम से पावन गंगा मां का जल लेकर के सर्वप्रथम भगवान केदारनाथ का अभिषेक, द्वितीय विश्वनाथ भगवान उत्तर प्रदेश के अंदर दर्शन, अभिषेक और भगवान शंकर के प्रति अपना कृतज्ञता व्यक्त करना। तृतीय दर्शन बैजनाथ धाम झारखंड स्थित। इस धराधाम पे बैजनाथ की महिमा भी बड़ी अनेक पुराणों में अलग अलग प्रकार से कही गई है। उसके बाद में श्रीशैलम भगवान मल्लिकार्जुन विराजते हैं आंध्र प्रदेश में। भगवान शंकर के 2 पुत्रों में कार्तिक स्वामी के नाम से मल्लिकार्जुन की स्थापना होती है। मल्लिका पार्वती मां है और अर्जुन भगवान शंकर के नाम से जाने जाते हैं। वहां से फिर यात्रा तमिलनाडु स्थित भगवान रामेश्वर के दर्शन, रामेश्वर भगवान का अभिषेक करते हुए कर्नाटक राज्य डिस्ट्रिक्ट हावेरी में प्रवेश हुई। आज वर्तमान में भगवान शंकर का जो जलाभिषेक होता है, भगवान का रुद्र पाठ के द्वारा, अष्टोध्याय रुद्र के द्वारा पंचगव्य का कितना महत्व है। हम गौ माता के दूध के द्वारा, गौ माता के दही के द्वारा, गौ माता का घृत हो, तो यदि गौ नहीं होगी तो घृत कहां से आएगा, और घृत नहीं तो यज्ञ कहां से होगा, और यज्ञ नहीं तो पर्यावरण शुद्धि कैसे होगी। इसलिए गौ माता का कितना महत्व है। श्रावण मास के अंदर जले जगे भगवान शंकर के अभिषेक होते हैं, लेकिन वर्तमान परिवेश में लोग कृत्रिम डेयरियों से तो कृत्रिम दूध आता है, उस दूध से भगवान का अभिषेक करते हैं। उस दूध से अच्छा तो हम लोग भगवान का जल से अभिषेक करें, नहीं तो गौ माता के दूध से ही अभिषेक होना चाहिए। दूध से यदि अभिषेक करना है तो आप 10 लीटर दूध से ना करके 1 लीटर दूध से अभिषेक कीजिए, लेकिन गौ माता का ही होना चाहिए। गौ माता हमारे लिए कितनी महत्व रखती है। गौ माता के दूध के द्वारा छोटे बच्चे से लगा कर वृद्धावस्था तक हम गौ माता का कितना महत्व रखते हैं। गौ माता के अंदर ऐसे ऐसे तत्व विराजमान है। गौ माता की मेरुदंड के ऊपर केतु नाड़ी होती है, जिस नाड़ी के द्वारा सूर्य भगवान की किरणों को एब्जॉर्ब करके विटामिन डी गौ माता दूध के माध्यम से हम तक पहुंचाती है। उस दूध को हम भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं। आदि काल से श्रावण मास में भगवान शंकर का जला अभिषेक का महत्व कहा गया है। एक पूरा महीना 30 दिन होते हैं। 30 दिन यदि व्यक्ति भगवान शंकर की आराधना करता है, जगत में ईश्वर शब्द मात्र भगवान शंकर के लिए कहा गया है। शंकर भगवान जो है ईश्वर शब्द से विद्यमान है। भगवान शंकर के अंदर निर्लोभता है, किसी प्रकार का भगवान शंकर को लोभ नहीं है। जगत के हित भगवान युगों युगों तक जब तपस्या में बैठ जाते हैं तो लागी शंभु सहस्त्र समाधि, सहस्त्र युग तक भगवान की समाधि लग जाती है। तो भगवान शंकर का अभिषेक हम करते हैं श्रावण मास में, तो भगवान शंकर बड़े संतुष्ट होते हैं, और उस संतुष्टि के कारण भगवान श्रावण मास में वर्षा उत्पन्न होती है, और उस वर्षा के द्वारा हमारी वसुंधरा हरी भरी होती है, और वसुंधरा के द्वारा इस सकल सृष्टि का लालन पालन होता है। तो वसुंधरा को हरी भरी करने के लिए भगवान शंकर की आराधना बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति किसी धर्म जाति से हो, लेकिन भगवान शंकर से कोई भी व्यक्ति भिन्न नहीं रह सकता है। भगवान शंकर के द्वारा ही समुद्र मंथन से निकला हुआ हाला विष जो था वो शंकर भगवान ने ही ग्रहण किया है, और उस भगवान शंकर के कंठ में उस विष को धारण किया शंकर जी ने, क्योंकि अगर हृदय में चला गए तो हृदय में मेरे राम जी विराजमान है। भगवान शंकर के आप विचार देखिए,
कि हृदय में मैंने भगवान श्री राम को बिठा रखा है और यदि मैंने विष अंदर चला गया तो मेरे प्रभु का अहित नहीं हो जाए। इस भाव से भगवान शंकर ने विष को कंठ में रोक लिया और कंठ में विष को रोक करके भगवान का एक नाम नीलकंठ हुआ। और भगवान शंकर के कंठ में जब विष रहता है तो भगवान को उस विष के कारण उष्णता हो जाती है, गर्मी बढ़ती है, और उस गर्मी को शांत करने के लिए भक्त जन भगवान शंकर का जलाभिषेक करते हैं। और भगवान का जब जलाभिषेक करते हैं और भगवान को शीतलता जब प्राप्त होती है तो भगवान प्रसन्न होकर के कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयन जम्बा मान क्षमापराधम विहितम विहितम वा सर्वमें तक्ष्वमस्व जय जय करुणादेव श्री महादेव शंभु। भगवान करुणामय है। हम नित्य गाते हैं भगवान को, जब आरती खत्म होती है तो भगवान शंकर का ध्यान करते हैं। प्रत्येक, चाहे देवी का मंदिर हो, भगवान विष्णु का मंदिर हो, गणेश का मंदिर हो, कोई भी जगह हो, लेकिन सभी लोग उस भगवती की आरती के साथ साथ में भगवान शंकर का ध्यान करते हैं। भगवान शंकर का ध्यान किस प्रकार से होता है, क्या कहते हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम। अरे जिन महादेव का कर्पूर जैसा गौर वर्ण है और जो करुणा के अवतार है, भगवान शंकर करुणा के अवतार है। करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। और संसार का जो संहार करने वाले हैं उन्हीं भगवान शंकर ने कोबरा नाम का जो नाग होता है, भुजगेंद्र हारम, जिन्होंने कोबरा नाम के नाग का हार बना रखा है गले में। जो इस संसार में विश्वधर सबसे ज्यादा नाग होता है, वो कोबरा होता है, वही शंकर भगवान ने अपने कंठ में धारण कर रखा है। भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे। और आप सदा भगवान शंकर को प्रार्थना करते हैं सभी लोग कि हे प्रभु आप सदा मेरे हृदय में विराजमान रहिए। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहिताम नमामि। हे प्रभु आप अकेले मेरे हृदय में नहीं, आप माँ पार्वती सहित, भवानी सहित मेरे हृदय में विराजमान हुई है। ऐसे भक्त लोग भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं। तो मित्रों, गौ माता का इतना महत्व है। हम गौ माता के द्वारा अनेक प्रकार के असाध्य से असाध्य रोगों को भी दूर कर सकते हैं। गौमूत्र के द्वारा अनेक उदर विकार की दवाइयां बनती है। पेट के विकार, यदि 20 ml हम लोग गौ माता का गौमूत्र पान करते हैं तो कभी किसी प्रकार की पेट में बीमारी नहीं होगी। गौ माता के मूत्र द्वारा, गौमूत्र के द्वारा आई ड्रॉप भी बनते हैं। गोबर के द्वारा अस्थमा जैसी बीमारियों को भी दूर किया जाता है गौ माता के। लेकिन नाटी गाय हो, देसी गौ माता हो, उस गौ माता के द्वारा हम सब लोग अनेक प्रकार की बीमारियों से निजात पा सकते हैं। आज वर्तमान में गौ माता का कितना महत्व है कि आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने गुजरात के अंदर परमिशन दे दी है कि वर्तमान में जो कोरोना चल रहा है, इस कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए, उससे मुक्ति पाने के लिए पंचगव्य कितना महत्वपूर्ण है। पंचगव्य के द्वारा कोरोना से 99% रिजल्ट हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। गुजरात के अंदर पंचगव्य के द्वारा कोरोना पेशेंटों को दे करके पंचगव्य से और कोरोना से निजात पा रहे हैं। तो ऐसी गौ माता को हम लोग राष्ट्रीय गौ माता घोषित हो, ऐसी देशवासियों से सभी अपील करें, सरकार से सभी देशवासी, कि गौ माता का हम सब लोग पालन करें। जिस प्रकार से एक राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ऐसी राष्ट्रीय गौ माता हमारी गौ माता हो, वो भी देसी गौ माता हो। जिस देसी गौ माता के द्वारा हम जगत के हित के लिए उनके गौ के द्वारा, गोमूत्र के द्वारा, गोबर के द्वारा, दूध के द्वारा, दही के द्वारा, यहाँ तक कि घृत के द्वारा यज्ञ उत्पन्न करके 1 किलो गाय का घी यदि हम यज्ञ के द्वारा आहुति देते हैं तो 1 टन ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। और 1 टन ऑक्सीजन को यदि हम कृत्रिम लेने जाएंगे तो 1 लाख रुपए से कम नहीं आती है। इसलिए हम गौ माता का रक्षण करें और पर्यावरण शुद्धि के लिए यज्ञ करें, और यज्ञ के द्वारा
हम पर्यावरण को शुद्ध करके अंतरिक्ष में जब बादल उत्पन्न होंगे, वर्षा होगी तो वसुंधरा हरी भरी होगी, और वसुंधरा हरी भरी होगी तो संपूर्ण मानव मात्र का कल्याण होगा। इसीलिए आज के इस YouTube ने मेरे साक्षात्कार के लिए आप लोगों ने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय माँ भारती। श्री श्री नजरनिहाल आश्रम, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश यात्रा 29 सितंबर को प्रारंभ होकर के 27 जनवरी 2021 को ओंकारेश्वर धाम में यात्रा पूर्ण होगी। आइए सभी लोग, वंदे मातरम, नर्मदे हर।